नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है दुर्वा भाग 3 से और इस पाठ का शीर्षक है वह सुबह कभी तो आएगी। तो इस पाठ में भोपाल गैस कांड के बारे में बताया गया है। तो ये कि बच्ची अपना जो अनुभव है वो यहाँ पर इस पाठ में बता रही है। आपको पता ही होगा कि भोपाल गैस कांड यह एक भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो भोपाल में स्थित एक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई और तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का शिकार हो गए। इस दुर्घटना को मानवीय समुदाय और उसके पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। तो इस पाठ में सलमा नाम की एक बच्ची है जिसने इस त्रासदी को भोगा और वह अपने बारे में यहाँ पर बता रही है। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। सलमा नाम की जो बच्ची है वह बताती है कि वह बहुत छोटी थी कि जब यह गैस रिसाव हुआ था, और उसकी अम्मी भी इसको बताती हैं कि वह मुझे जकड़ने का अर्थ है कस के पकड़ कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया। तो यहाँ पर वह बच्ची अपनी बीमारी के बारे में बता रही है कि वह बताती है कि मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, उसका चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है, गले में अंदर ही अंदर खून बहता है, उसकी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती है, वह होश खो देती है, पूरे बदन में लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब ये छोटे हो गए हैं। दाहिनी पाँव के कारण चलने में दिक्कत होती है उस बच्ची को, और वह बताती है कि मेरे पैर देखो तो ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ है हमारी ज़िंदगी गैस रिसाव के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। फिर बच्चे बताते हैं कि मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण ख़त्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। उसके पिताजी इस संसार को छोड़कर चल बसे जब वह बहुत छोटी थी, इसी दुर्घटना के कारण। तो उसकी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वह दरवाजे पर बैठकर अपने अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना ले। वह उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्लाकर कहती कि वे घर आ गए। हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं, पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते, और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती। तो इस तरह से वह अपनी माँ की मानसिक स्थिति के बारे में यहाँ बच्चे बता रही है कि उसकी माँ यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके अब्बू मर चुके हैं। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम उनकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सके। तो इस तरह से अब्बू की मृत्यु के बाद उसकी माँ की ऐसी हालत हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर उनकी माँ ने, सलमा की माँ ने खुद ही अपने आप को संभाला और उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें खुद ही कुछ उपाय करना होगा, अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी। वह अपने अब्बू के बारे में बताती है कि मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब वह पैसा चला, हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगह पर गई। हम जान पहचान वालों के पास उधार मांगने गए। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता था। तिस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मा से इतना खर्च करवाया, मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थी
कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई है। एक तो फिर वो एक बार की बात बताती है कि एक बार की बात है कि जब सलमा बीमार थी तो किसी ने उसकी अम्मी से कहा कि वह सलमा को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाए, वह डॉक्टर अच्छा है। तो उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूँ। और कौन मरने वाली है? सलमा। और सलमा के इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा ही 250 रुपये हर दिन आएगा और इलाज का खर्चा अलग से। तो मेरी माँ ने उनको बताया, डॉक्टर साहब को, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाए, पर वह नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती, पर वह मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा लेती थी। अब मैं आयुर्वेदिक दवाएं लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन, सर दर्द, बदन दर्द और गले के खून का बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार लगने लगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अब हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। इस तरह सलमा की जिंदगी में एक नई सुबह का आगमन हुआ। इसके बाद है शब्दार्थ। जकड़ना, कस कर पकड़ना, याददाश्त, याद रखने की शक्ति, राहत, आराम, सूजन, किसी अंग का फूल जाना, बदन, शरीर, धब्बे, दाग, आहट, आवाज, सेहत, स्वास्थ्य। अब है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न पाठ से, इसका क भाग। सलमा का पहला कदम बीमारी में ही क्यों बढ़ा था? सलमा ने जब से होश संभाला तब से वह बीमार थी। गैस त्रासदी के कारण वह बहुत बीमार थी। उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। बचपन में जब वह पहली बार चली उस समय भी वह बीमार थी। इस तरह उसका पहला कदम बीमारी में ही बढ़ा। ख भाग। सलमा अपनी माँ से क्या कहती थी जिससे उसकी अम्मा उसे मार देती थी? सलमा अपनी माँ से कहती थी कि अब्बू मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो उसकी अम्मा उसे मारने दौड़ती और कहती कि ऐसी बातें नहीं करते। ग भाग। सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अब जीना चाहती हूँ? सलमा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयों का असर हो रहा था। वह दवाई जो खा रही थी उनसे वह ठीक हो रही थी। उसे लगने लगा कि अब वह ठीक हो सकती है, वह खुश रहती है और इसलिए वह जीना चाहती है। प्रश्न 2। दुर्घटना। मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। ऊपर के वाक्य से पता चलता है कि सलमा के अब्बू किसी गैस दुर्घटना के कारण मर गए थे। दुर्घटना में कुछ लोगों को अपने शरीर के अंगों को भी गंवाना पड़ जाता है। तुम हवा, आग और पानी से होने वाली दुर्घटनाओं की एक सूची बनाओ। तुम इस सूची के आगे यह भी लिखो कि इसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तेज हवाओं की गति से उड़ीसा में एक त्रासदी हुई और इसमें हजारों लोग मर गए और कुछ लोग बेघर भी हो गए। सुनामी से पानी में इसी तरह की त्रासदी हुई। समुद्र के किनारे के गांव पानी में डूब गए। प्रश्न 3 है देखभाल। हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। इस वाक्य को पढ़ो और बताओ कि इसका क भाग कौन किसकी देखभाल करना चाहता या चाहती है। तो सलमा अपनी अम्मा की देखभाल करना चाहती है। इसका ख भाग, वह बड़ा या बड़ी होकर देखभाल करना क्यों चाहती है? वह गैस त्रासदी से पीड़ित है, उसका पूरा शरीर रोगी है। इस हालत में वह अपनी अम्मा की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए वह बड़ी होकर उनकी देखभाल करना चाहती है। ग भाग, क्या वह छोटे होने पर भी देखभाल नहीं कर सकती या सकता? वह छोटे होने पर भी देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि जब यह दुर्घटना हुई तब वह बहुत छोटी थी, तभी से वह बीमार चल रही थी। घ भाग, अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगा या करेगी तो क्या हो सकता है? अगर वह छोटे होने पर देखभाल करेगी तो वह न तो खुद को संभाल पाएगी, न ही अपनी अम्मा की देखभाल कर सकेगी। इससे उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है।
प्रश्न 4 है निबंध या संस्मरण। इस पाठ में भोपाल गैस त्रासदी का वर्णन हुआ है, जिसे इस त्रासदी को सहने वाली सलमा ने वह सुबह कभी तो आएगी शीर्षक से लिखा है। अब तुम बताओ कि इसका क भाग तुम इसे निबंध या संस्मरण में से क्या कह सकते हो और क्यों। इसका ख भाग है अगर इसे कोई कहानी कहे तो क्या होगा। इसका ग भाग है मान लो कि अगर तुम इसे लिखते तो इसका क्या शीर्षक देते और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हम इसे संस्मरण ही कहेंगे, क्योंकि सलमा ने अपनी आप बीती को याद करते हुए यह लेख लिखा है। ख भाग का उत्तर अगर इसे कहानी कहा जाएगा तो उसे सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहानियां तो कल्पना पर आधारित होती हैं। और यदि आप शीर्षक देना चाहें तो शीर्षक अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका शीर्षक मेरी कहानी, मेरी आशाएं, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो अपना शीर्षक आप क्यों देंगे उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 8 है शब्द प्रयोग। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। ऊपर के वाक्य में सूज और सूजन शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से हुआ है। इसके साथ सूजना शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तुम भी अपने ढंग से कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जिनके रूप में थोड़ा बहुत अंतर हो, तभी सार्थक ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे टूट, टूटना, टूटन आदि। हम इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, जैसे फैल, फैलना, फैलावट, भर, भरना, भरावट, सज, सजना, सजावट, रूठ, रूठा और रूठना। तो इस तरह से आप ये पाठ कर सकते हैं अपनी अपनी कॉपीज में, जो अभी मैंने आपको बताया। ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए